हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम क्लास 10th मैथ का यूनिट 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें रूट्स निकालने हैं दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, रूट्स मतलब जो हमारे वेरिएबल होते हैं ना एक्स, उनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सोल्व करते हैं? जो हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 और जो लास्ट टर्म है हमारा, उनका जो मल्टीप्लिकेशन आए, क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा। अब जब इसका फैक्टर करेंगे तो उसका जो फैक्टर आएगा उसका हमें एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आना चाहिए? एक्स का कोफिशिएंट कितना है? -3 आना चाहिए। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? एक 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। 5 2 10 हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमें इसे ऐसे प्लस माइनस करना है कि हमारा जो -3 आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। क्या आ जाएगा? अगर हम 5 को -5 कर दें, 2 को प्लस का ही रहने दें, तो इनका जो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -3 आ जाएगा, और इनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो -10 आ जाएगा। ठीक है, ये दो नंबर आएंगे हमारे पास। ठीक है, एक -5 एक +2। तो हम पुट करते हैं। चलिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इनको कैसे स्प्लिट करना है? इन दोनों टर्म में। ठीक है, -5x + 2x, -3x को मैंने इन दोनों में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और -10 का एज इट इज़ इक्वल में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जो शुरू का ये जो दो टर्म है हमारे, उनमें से हमें कॉमन निकालना है। इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है? एक x कॉमन है बस। यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। एक x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे एक x बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ से भी एक x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 5। ठीक है, प्लस का प्लस। ऐसे यहाँ से हम क्या ले लेंगे? 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचा? x बचा, माइनस का माइनस, 10 में से 2 कॉमन ले क्या बचेगा? 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों एक टर्म x-5 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो हम क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा? यहाँ पे x बचा, इसमें से x-5 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? x बचा, और इसमें से मैंने x-5 ले लिया तो यहाँ क्या बचा? +2। ठीक है, इक्वल टू में 0। अब क्या करना है हमें? एक बार इस टर्म को 0 को इक्वल पुट करना है और एक बार इस टर्म को 0 को इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, x-5 इक्वल टू में 0 एंड x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, x इक्वल टू जो -5 है उधर राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? +5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इधर जो +2 है, राइट हैंड साइड जाके कितना हो जाएगा? -2। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू -2। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2x² + x - 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसमें फैक्टराइजेशन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी जो हमारा x² का जो कोफिशिएंट है 2 और जो लास्ट टर्म है -6, इनका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा? -12 आएगा ना, -12 आएगा। अब इनका ऐसा फैक्टर करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो मतलब 1 है। ठीक है, अब इनका जो फैक्टर होगा क्या ले लेते हैं हम? एक 4 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। अगर हम 4 में से 3 -3 ले लें और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। +4 -3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 1। और 4 इंटू -3 करेंगे तो -12 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये दो नंबर आ जाएंगे। अगर हमको क्या करना होता है, इन जो हमारा जो ये नंबर है ना, बीच वाला x वाला टर्म, मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करना होता है 2 नंबरों में। तो हमने ऐसे 2 नंबर देख लिए कौन से आएंगे, तो हमें उन दोनों नंबर में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, 2x² प्लस एक 4x - 3x। ठीक है, ये 2 नंबर थे हमारे पास, इसको हमने इन दोनों टर्म में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, -6 का एज इट इज इक्वल टू में 0। अब पहले 2 में से कॉमन लेंगे, फिर बाद वाले 2 में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2। 4 में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, और एक x का आ रहा है दोनों में, है ना। यहाँ पर 2 और x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? एक सिंगल x बचा, प्लस का प्लस। यहाँ 2 भी ले लिया बाहर, x भी ले लिया बाहर। 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, x तो बाहर चला गया। अब यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस ले लो बाहर। दोनों में 3 आ रहा है, क्योंकि ये 6 को कैसे लिख सकते हैं हम? 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं ना, तो 3 इसमें भी आ रहा है, x 6 में, तो इसमें से भी 3 ले लिया, इसमें से भी 3 ले लिया। ठीक है, x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो बस 3 कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचा? x माइनस कॉमन ले लेते, इधर क्या बचेगा? प्लस। ठीक है, और यहाँ पे
3 ले लिया, 6 में से 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा बस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से और एक इसमें से, ठीक है, कॉमन आ रहा है ना, x+2 कॉमन ले लेते हैं x+2 को। अब इसमें से क्या बचा, x+2 कॉमन ले लेते हैं, 2x बचा। इसमें से x+2 ले लेते तो कितना बचा, -3 इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे पहले टर्म को, और एक बार 2x - 3 को पुट करेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ऐसी ये 2x ऐसी रह जाएगा, और -3 राइट हैंड साइड जाके +3 हो जाएगा, और जो हमारे पास x का जो मल्टीप्लाई ये 2 उधर जाके 3 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारी। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें भी एज इट इज़ करना है, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो पहला टर्म और जो लास्ट टर्म है उनका जो मल्टीप्लाई कितना आएगा, मल्टीप्लाई √2 और 5√2 का, जो √2 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। ठीक है, 5 का 5, √2 2 कैसे हो जाते हैं देखते हैं। अंडर रूट में 2 है, ये भी अंडर रूट में 2 है ना। जब एक पेयर बन जाता है, ये 2 √2 क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, अंदर क्या रहता है 1, और अंडर रूट 1 का क्या होता है, 1 ही होता है, तो क्या बचेगा इसका, 2 बचेगा। ठीक है, अगर 2 पेयर बन जाते हैं हमारे 2 के अंडर रूट में, तो वो 2 मिलके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये दो अंडर रूट है, तो एक 2 बन जाएगा। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो हमारा मिडिल टर्म उसके इक्वल आ जाए, प्लस या माइनस करने पे। एक 5 ले लेते हैं, एक 2, 5 2 10 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म के इक्वल भी आ जाएगा 7, है ना। तो करते हैं, चले 2x², इसको स्प्लिट करते हैं 5 और 2 में, 5x + 2x में स्प्लिट कर दिया, और 5√2 का एज इट इज़ इक्वल टू में 0। अब क्या करना है हमें, पहले क्वेश्चन की तरह पहले 2 टर्म में से कॉमन लेने हैं और बाद के 2 टर्म में से कॉमन लेने हैं। ठीक है, पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर भी x है, इधर भी x है, कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इधर √2 का √2 बचा, x एक कॉमन ले लिया, तो इधर एक x बचा, x² है ना, तो एक x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा बस, प्लस इधर से एक x बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचा, 5। ऐसे इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अब 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 इंटू में √2, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 इंटू में √2। तो यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे एक ही √2 है, तो दोनों इसमें से एक √2 और इसमें से एक √2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे से एक √2 बाहर आ गया, तो एक √2 अंदर रह जाएगा, x का x रह जाएगा। यहाँ पे √2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बस 5 बचा, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे। कॉमन क्या रहा है, √2x + 5, और यहाँ क्या बचा, कॉमन लेने के बाद x बचा, और यहाँ पे क्या बचा, इसमें से बस √2 बचा, इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, और एक बार सेकेंड टर्म को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना, √2x जो 5 है +5, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, -5, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2। ऐसे यहाँ पे सिमिलर जो +√2 है, राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में √2। तो हमारे पास ये और ये 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, हमारा 2x² - x + 1/8 इक्वल टू में 0। ये फ्रैक्शन में है ना, मैंने पहले भी कहा है कि अगर फ्रैक्शन में आए तो हम इसे लीनियर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे आसानी से सोल्व हो जाए। इसको लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो लीनियर बन जाएगा, तो हमें पूरे से 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे भी, और राइट हैंड साइड भी। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 8 0 जो 0 होता है ना, 0 आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आएगा, 8 2 16 x² का x² -8x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 0। ठीक है, अब हम क्या करना है, इससे ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इससे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमारा पहला टर्म क्या है, 16, और लास्ट टर्म क्या है, 1। इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 16 1 जा 16 आ गया। अब इसे हमें ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, बीच वाले, तो हमारा जो बीच वाला -8 है उसके बराबर आ जाए प्लस या माइनस करने पे। इसको मैं 4 और 4 में स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं -4 और -4 ले लूँ तो ये एडिशन करने पे, मतलब इनको जो प्लस करने पे कितना आएगा, -4 और -4 को -8 आ जाएगा ना।
तो हमारा एक ये नंबर हो जाएगा, एक ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है, जो किसको स्प्लिट करते हैं, हम बीच वाले को स्प्लिट करते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसे स्प्लिट करना होता है जो मल्टीप्लाई करने पे जो दो फैक्टर आए वो इसके एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे इसके इक्वल आए -8 के, ठीक है। तो हमने इसको प्लस -4 को हम प्लस करेंगे तो कितना देगा, -8 आ जाएगा ना, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे चलिए शुरू करते हैं। 16x² का x², इसको स्प्लिट किस में करना है, एक -4x में और एक -4x में, ठीक है। प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, 4x कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 4 है, 16 क्या होता है, 4 × 4 होता है ना, तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे एक 4 बाहर ले लेते, यहाँ पे एक 4 बच गया अंदर, एक x बाहर ले लेते, एक x अंदर बच गया, यहाँ पे पूरा का पूरा बाहर ले लेते, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से हम दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -4 मतलब यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 4x, माइनस बाहर ले लेना इसका, ऐसे प्लस में से माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, क्योंकि अंदर जाने पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। अगर हम अपोजिट साइन लेते हैं ना, प्लस का माइनस ले रहे हैं बाहर, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे से में हमारा 1 का 1 रह जाएगा, ठीक है। 1 कॉमन लिया 1 में से तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है, इक्वल में 0। अब क्या करना है, इसमें से अब कॉमन लेना है, जो हमारा कॉमन आ रहा है उसे बाहर लेना है। 4x - 1 4x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम एक बार बाहर ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे क्या बचा, 4x बचा, 4x - 1 तो कॉमन आ गया, क्या बचा, 4x। ऐसे इसमें से 4x - 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -1 इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार सेकेंड टर्म को पुट करेंगे 0 के इक्वल, कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू में -1 राइट हैंड साइड जाके क्या देगा, प्लस का 1 है ना, और जो हमारा x है तो जो मल्टीप्लाई में 4 वो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 1/4। ऐसे सिमिलर ये हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, 100x² - 20x + 1 इक्वल टू में 0, ठीक है। हम इसे भी फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कैसे करेंगे, जो हमारा मिडल टर्म है उसको उन दो नंबर में स्प्लिट करना है जो इसके 100 के और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। 100 बन जाए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसको में इन दो नंबरों में स्प्लिट करना है, ठीक है। 10 और 10 में कर देते हैं, 10 10 100 हो जाएगा, ठीक है। और -10 कर देंगे तो इनका एडिशन करने पे कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा ना, बस ये दो नंबर आएंगे, ठीक है। चलिए स्प्लिट करते हैं, -10x हो जाएगा, एक -10x हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो -20x हो जाएगा, तो हमने -20x को -10x और -10x में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। प्लस में 1 इक्वल टू में 0, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा कॉमन, 100 में से 10 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी 10 कॉमन आ जाएगा, एक x इधर भी है, एक x इधर भी है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 10x बचेगा, यहाँ पे 10x बाहर ले लेते तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे इधर से हमने कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले रहे हैं माइनस का, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 10x माइनस बाहर ले लिया ना, ऐसे इस प्लस में से माइनस बाहर लिया तो माइनस बचेगा, 1 में से 1 ले लेते यहाँ पे भी 1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 10x - 1 10x - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो एक बार ले लेते हैं बाहर कॉमन ले लिया। जैसे इसमें से हम बाहर कॉमन ले रहे थे ना 10x, ऐसे इन दोनों में से मैं बाहर कॉमन ले रहा हूँ 10x - 1। यहाँ पे क्या बचेगा, इस पूरे में से 10x - 1 तो कॉमन आ गया बाहर, यहाँ बचा 10x, ऐसे इसमें से ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, -1 इक्वल टू में 0। 10x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार दूसरे वाले को पुट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितना देगी, 1/10। ऐसे सिमिलर ये हो जाएगा, दोनों सेम ही है ना, तो ये भी 1/10 ही हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसका अपना सेकंड क्वेश्चन जो हमारा वो देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। जो हमारा एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, मतलब उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, उस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है, ठीक है। मतलब इनकी वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की, वेरिएबल्स की, ठीक है। कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। जो पहला जो हमारा टर्म है और जो लास्ट टर्म है उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 324 आएगा, और 324 को हमें उन दो नंबर में स्प्लिट करना है जो इन बीच वाले स्प्लिट के प्लस माइनस के इक्वल आ जाए, जो हम जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है, ताकि हमारे फैक्टर आ जाए। 2 2 4 हो जाएगा, 4 3 12 12 3 36 36 ये हो जाएगा, 3 3 9। इनका हम जब ऐड करेंगे
तो 45 आ जाएगा ना, 36 और 9 को ऐड करेंगे तो। लेकिन हमें माइनस का 45 चाहिए, है ना, माइनस का 45 चाहिए, ठीक है। तो हमें दोनों में माइनस कर देते हैं, तो माइनस का 45 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 9x, इसको हमने इन दो नंबरों में स्प्लिट कर लिया, ठीक है, प्लस 324 एज इट इज़। अब हमें पहले में से 2 कॉमन लेना है, पहले 2 टर्म में से कॉमन लेना है और बाद के 2 टर्म में से कॉमन लेना है। दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक x, यहाँ पे 36। इसी सिमिलर यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों में से हमारा x माइनस 36 और x माइनस 36 कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, इस पूरे में 9 माइनस 9 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x माइनस 9 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे सॉल्यूशंस, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पार्ट था एग्जाम्पल 1 में, वो हम देखते हैं। ये था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू में 0, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो पहला टर्म है 1 और 750 का प्रोडक्ट में आएगा, 750 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसका भी एलसीएम निकाल दिया है, ताकि हम वो दो नंबर मतलब फैक्टर निकाल दिए हैं, ताकि मिडिल टर्म में मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर सकेंगे, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। लेकिन माइनस का चाहिए तो माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है, माइनस 55 आ जाएगा ना। तो हमें माइनस 30 और माइनस 25 में स्प्लिट करेंगे माइनस 55 को, ठीक है। माइनस 55 को इन दोनों नंबर में स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसमें से तो कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक x बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, x तो कॉमन आ गया, ठीक है। ऐसे सिमिलर 25 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और प्लस में से माइनस कॉमन लिया है ना, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, इसलिए हमने प्लस में से माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस बचा, ठीक है। 750 में से 25 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 30 इक्वल टू में 0। दोनों में से, इन दोनों में से, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, x माइनस 30 आ गया ना कॉमन। और अब क्या लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे माइनस 25, ठीक है। और ये ऐसे कर लिया करो, जो 2 बार आ रहे हैं ना उसको एक बार लिख लिया करो, और जो बच गए उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया करो, ठीक है। अब इसको एक बार 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 और 25, ठीक है। अब हम इसका जो अगला पार्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन वो देखते हैं, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या कह रहा है, हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम तो 27 एंड प्रोडक्ट कितना है, 182, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो हमारा सेकेंड नंबर विल बी, क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर, 27 माइनस में x हो जाएगा ना। हमें क्या क्या रखा है, जो सम है 27 है 2 नंबर का, हमारा फर्स्ट नंबर जो है और जो सेकंड नंबर है हमारा, उनका सम कितना है, 27। तो हमारा फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया है, तो सेकंड टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, जो x है उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 माइनस में x हो जाएगा ना, बस यही लिखा है। सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस x, अगर हमारा फर्स्ट नंबर x है तो, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 182। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो इनका जो प्रोडक्ट है पहले नंबर का और सेकंड नंबर का x और 27 माइनस x का कितना है, 182, है ना। प्रोडक्ट 1 इज 182, प्रोडक्ट कर दिया इनका। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x और इन 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 182। अब इन दोनों टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर कितने मतलब राइट हैंड साइड जाके, माइनस का एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसी 27x प्लस का राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 27x, और राइट हैंड साइड तो 182 है ही, तो प्लस का 182 रहेगा,
ठीक है, इसको कहीं नहीं भेजना, इक्वल टू में 0, इधर 0 बचेगा ना तो वही 0 लिखा मैंने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 182 का एलसीएम ले लेते हैं हम, 2 7 जा मतलब सॉरी 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। तब ये किससे कटेगा, 7 13 जा और 13 1 जा, ठीक है। 2 7 जा 14 और 13, इन दोनों में को हम ऐड करेंगे -14 और -15 को, तो -27 आ जाएगा ना। बस ये हमारे दो नंबर आ गए, ठीक है। इन्हीं में स्प्लिट करेंगे -27 को, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू में 0। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 14। ऐसे सिमिलर इन दोनों में से 13 कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ पे x बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन ले तो माइनस बचेगा, और 182 में से 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे तो 14 बचेगा ना, 7 2 14, तो वही 14 बचा इक्वल टू में 0, ठीक है। यहाँ भी x माइनस 14 है, यहाँ भी x माइनस 14 है, इनको एक बार लिख लेते हैं, और जो बच गया उसको एक बार ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 को इक्वल पुट करो, एंड एक बार -13 को 0 को इक्वल पुट करो, तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी और x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो हमारे पास तो हेयर x कैन बी आइदर, मतलब यहाँ पे x क्या हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 13 और 14 हो सकता है ना। तो इफ़ x इक्वल टू में 13, जो हमारा ऐसे नहीं लिखो, इफ़ फर्स्ट नंबर x ऐसे ब्रैकेट में लिख, इफ इज 13 लिख दो, सो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 27 माइनस एक्स था ना हमारे पास, तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना जाएगा, 14 आ जाएगा। ऐसी इफ़ फर्स्ट नंबर जो हमारा x है वो 14 हो, तो हमारा जो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स था ना, तो क्या जाएगा 27 माइनस 14 13 हो जाएगा, ठीक है। सो हेयर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14, 13 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा, ठीक है। दो ही नंबर आ रहे हैं ना, अगर x 13 है तो 14 आएगा, 14 है तो 13 आएगा, दो ही नंबर आ रहे हैं ना, ये दो नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। क्या कह रहा है हमारा फोर्थ क्वेश्चन में, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। जो इसमें कह रहा है जो हमारा कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है दो, उनका जो सम मतलब स्क्वायर करके जो सम करेंगे वो 365 के इक्वल है। तो करते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो इसका कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, एंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी क्या हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है ना इसलिए x+1, ठीक है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का दोनों का सम करना है, x+1, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इन दोनों का सम कर दिया, किसके इक्वल आ रहा है 365 के, ठीक है ना। सम करना है उनके स्क्वायर का, 65 आएगा, ठीक है, उनके स्क्वायर का सम कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको हम खोलेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी निकल मतलब लगेगी यहाँ पे, a+b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब पहले का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल टू में 365, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 2x आ जाएगा प्लस 2x, ये +1 है, और 365 लेफ्ट हैंड साइड जाके आ जाएगा माइनस का 365 इक्वल टू में 0, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर प्लस 2x का 2x, अब 1 में से 365 जाएगा तो 364 आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि 365 नंबर बड़ा है उसके पास माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 कॉमन लेके उधर जाके डिवाइड कर, तो यह हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
इधर 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 से डिवाइड ही हो जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x माइनस में 364 इक्वल टू में, इधर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा जीरो को तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2, 1 6 2 8 16, 2 2 जा 4, ठीक है, इक्वल टू में 2, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 182 को स्प्लिट करना है। 182 को हमने 2 नंबर में पिछले क्वेश्चन में स्प्लिट किया था ना, 14 और 13 में। तो ऐसे हमें स्प्लिट करने के बाद कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए। 14 में से 13 जाएगा तो कितना देगा, 1 आ जाएगा ना, तो हम 13 माइनस कर ले लेते हैं, ठीक है। 14 में से 13 गया तो 1 आ जाएगा, 14 बड़ा है ना, तो 14 को बड़े लेंगे जब भी बनाएगा प्लस का, ठीक है। इसलिए 13 छोटा वाला जो नंबर है वो माइनस का रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस में 182 इक्वल टू में 0। इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, एक्स आ जाएगा, तो यहाँ एक्स प्लस 14 बचेगा। इन दोनों में से क्या देगा, माइनस कॉमन आएगा, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। 13 यहाँ पे आएगा क्योंकि 13 इंटू 14 का फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा 14, ठीक है। यहाँ पे प्लस बचेगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, इक्वल टू में 0, ठीक है। अब दोनों में से एक्स प्लस 14 कॉमन आ रहा है तो इसको एक बार लिख दो, और जो बचा उनको एक बार ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, ये कितना देगा, एक्स की वैल्यू माइनस में 14, यहाँ पे यहाँ से क्या देगा, एक्स की वैल्यू 13 आ जाएगी प्लस की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इनके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालें। जो हमारा इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं हो सकती माइनस में, तो इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 13 रहेगी, ठीक है। हेयर एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर so it can't be negative, so x इक्वल टू में 13, ठीक है। thus our consecutive integers are, एक 13 हो जाएगा और एक क्या है हमारा दूसरा x प्लस 1, मतलब 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 13 ऐसे लिखना, 13 एंड 14 ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अपना फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल तो जानते हो जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बनता है, ठीक है। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो बेस है उससे 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस है। अगर इसका हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है तो उसके जो दो साइड बचे एल्टीट्यूड और बेस वो क्या होंगे, वो पूछ रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का बनता है। बेस ये हो गया, ये एल्टीट्यूड होगा मतलब हाइट, और ये हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 सेंटीमीटर। बेस को हम एक्स मान लेते हैं तो ये हमारे क्या देगा, एक्स माइनस 7 हो जाएगा ना, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर लेस। तो लेट कर लेते हैं, लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर, सो altitude of right triangle will be कितना हो जाएगा, x माइनस में 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब क्या कह रहे हैं, अब क्या लगा यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, जो हमारा जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर बेस का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। ये मत लिखना आप, डायरेक्ट ऐसे लिखना, एल्टीट्यूड क्या हमारा x माइनस में 7, इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 7 जब 14x माइनस का 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 13 का स्क्वायर
169, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस में 14x, अब प्लस का 49, 169 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब इसे सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 14x, 49 में से 169 जाएगा तो माइनस का 120, माइनस का 120 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चलो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 120 इक्वल टू में, इधर 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 के साथ तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसे 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1/2 इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 से 14 कटेगा तो 7 आ जाएगा तो -7x, और इससे कटेगा तो माइनस का 60 इक्वल टू में 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसके हम रूट्स निकालेंगे, मतलब हमारे जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो निकालेंगे, ठीक है। अगले पेज पे देखते हैं क्या था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब जो 60 है और जो हमारा पहला जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसका प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस में 60। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो एडिशन करने या सेपरेट करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आए, तो क्या हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। साइन किसका चाहिए, माइनस का चाहिए ना, तो बड़े वाले नंबर को हम माइनस में कर देते हैं, तो -12 + 5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर आ गए, ठीक है। इसको स्प्लिट कर देते हैं अब, -12x में और +5x में, और -60 का एज इट इज़, ठीक है, इक्वल टू में 0। इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, यहाँ पे x कॉमन आ गया तो यहाँ पे ओनली 12 बचेगा। ऐसे इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन आ गया 60 में से, तो फैक्टर है ना 5 और 12, तो 5 तो कॉमन आ गया तो बचा क्या 12, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दोनों में जो कॉमन है इसको एक बार लिखेंगे और जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। एक बार इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे और एक बार इसको 0 को इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 12, यहाँ पे क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू -5, ठीक है। एक्स की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, क्यों, जो लेंथ होती है हमारी, ये जो ट्राइंगल है ये लेंथ ही तो होती है, ये साइड जो लेंथ है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ ही है ना, तो ये लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में मेजर होती है ना। कभी भी सुना है कि लेंथ -13 मीटर है, ये -12 मीटर है, ऐसे लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे हम, हेयर लेंथ कांट बी नेगेटिव सो एक्स इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बेस आ गया, दस बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। राइट ट्राइंगल क्या देगा, इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल कितना देगा, इज कितना था, माइनस था ना, x -7 था ना, तो 12 - 7 हो जाएगा ना, इक्वल टू में 15 सेंटीमीटर, मैं सॉरी 12 - 7 तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक जो कॉटेज इंडस्ट्री है क्या प्रोड्यूस करती है, पोल्ट्री क्या होती है, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, वो उसके आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व किया गया है किसी पर्टिकुलर डे को कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत लग रही है बनाने में हर आर्टिकल का, मतलब हर जो एक बर्तन या पोल्ट्री आर्टिकल बन रहा है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है डेली का, वो क्या है, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। जो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके दुगने से +3 दुगना और 3 ज़्यादा है, उसके दुगने से 3 ज़्यादा, ठीक है। मतलब
मतलब अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उस दिन का वो कितना है, 90 रुपीज़। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल भी निकालने हैं और कॉस्ट ऑफ हर एक आर्टिकल का निकालना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, कितना मान लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल हमें बी मान लेते हैं जो एक दिन में प्रोड्यूस हो जाए। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बी एक्स, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, सो दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, हमें दे रखा है ना क्वेश्चन में, बी क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना, एक्स का दुगना, और नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है ना हमारे पास, तो नंबर ऑफ आर्टिकल का दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, उससे वॉज थ्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो 3 ज़्यादा कर दिया, ठीक है। एक ये नंबर ऑफ आर्टिकल 2x हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल, मतलब ईच आर्टिकल मतलब हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास और टोटल कितनी दे रखी है, सभी आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपीज़ है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपीज़, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऐसे लिख लो, दो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बोला जाएगा, 90 रुपीज़ की, है ना। जैसे कि मेरे पास 10 टॉफ़ियाँ हैं, उनके जो प्राइस है कितनी है, 2 रुपीज़ है, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। इसलिए मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई करके टोटल रुपीज़ के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 2x² प्लस x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा, 3x इक्वल टू में 90। अब जो 90 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस का 90 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब हमें पहले वाले का और लास्ट वाले का जो प्रोडक्ट है 90 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस का, ठीक है, माइनस है ना, माइनस का। अब इसे हमें दो नंबरों में स्प्लिट करना है कि हमारा जो इनका प्लस माइनस करें तो हमारा किसका इक्वल है, +3 का इक्वल है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 180 का, है ना, 180 का एलसीएम ले। अगर कोई बड़ा नंबर आता है और आपको उसका फैक्टर पता नहीं चल रहा है कि क्या लें, तो हम एलसीएम ले लेते हैं ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए, ठीक है। 2 9 जा 18, 0 होगा 0, ठीक है। 2 45, 3 15 जा 3 5 जा 5 5 जा, ठीक है। 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 में से 12 जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा ना, तो हमें 12 माइनस चाहिए, 15 प्लस का चाहिए, इनको हम ऐड करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। एक 15 हो जाएगा, एक -12 हो जाएगा, ये हमारे दो फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू में 0, ठीक है। इसमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ से भी x ले लिया, यहाँ से एक x बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 2 बचा और एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे एक ही x बचेगा x² में से, ठीक है। यहाँ पे से एक x बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 15 का 15। ऐसी सिमिलर इसमें से हम क्या ले लेंगे, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 6 बाहर ले लिया ना। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम 6 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं ना, तो 6 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस भी बाहर ले लिया तो यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, ठीक है, x का x, ठीक है। ऐसे इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, 90 में से 6 लूँगा तो 15 बचेगा, क्योंकि 90 किसके इक्वल होता है, 15 इंटू में 6 होता है ना, 6 तो कॉमन ले ले तो क्या बचा, 15 बचा अंदर, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15, तो इनको एक बार लिख लेंगे अलग से, लिख लिया। ऐसी जो बचा यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे -6 बचा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, इक्वल टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, जैसा हर बार कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड x माइनस में 6 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 15, उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और x जो माइनस में है उधर जाके देगा प्लस का 6, ठीक है। जो हमारे जो रुपीज़ होते हैं कभी भी माइनस में थोड़ी होते हैं, तो हमारे पास x कभी भी नहीं, सॉरी रुपीज़ नहीं है इधर,
जो एक्स है हमारा नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो गिनती है आर्टिकल की, कभी माइनस में थोड़ी गिनती करेंगे हम, प्लस में गिनती होती है, ठीक है। सो यहाँ के लिखेंगे हेयर जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, हेयर नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कांट बी इन नेगेटिव, नेगेटिव में नहीं हो सकता, ठीक है। सो दो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एक्स है ना हमारे पास, प्रोड्यूस्ड इज एक्स है ना, इक्वल टू में कितना है 6, तो ये हो गया, अरे सॉरी दिख नहीं रहा होगा। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हुआ, एक्स था ना, तो 6, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, नेगेटिव तो होगा नहीं, जो पॉजिटिव वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ आर्टिकल का। और हमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, और एक तो क्या कह रहा था, फाइंड करो नंबर ऑफ आर्टिकल, वो तो निकाले हमने 6 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारे पास 2x + 3, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x की वैल्यू कितना है 6 + 3 इक्वल टू में 2 6 12 + 3 15 रुपीज़, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। हमारा जो एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।